अच्छा, आप ये अभी एक मैटर चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अश्लीलता को लेकर चल रहा है, जिसमें वो खेसारी लाल यादव ने गाना गाया था कि चाची की बाची सपनवा में आती है। उसके बाद उनके जवाब में बहुत सारे सिंगर्सों ने गाया है कि वो खेसारी की बेटी सपनवा में आती है, बहन सपनवा आती है। इस मैटर को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कौन सही कौन गलत है? देखिए, सही और गलत इसमें देखा जाए तो सब जिम्मेदार है, लेकिन खेसारी की अगर बात होती है तो खेसारी लाल एक आइडल हैं, एक सुपरस्टार हैं। उनके भोजपुरी के जो भी ऑडियंस, इनसे इतना फैन फॉलोइंग है तो उनको देख के लोग सीखते हैं। तो अगर वो चाची के बाची अगर गाएंगे तो उसको पब्लिक देख के वही कॉपी करेगा। तो जिसने भी गाया है अगर जवाब दिया है तो एक तरह से देखा जाए तो वो गलत नहीं है, क्योंकि पहला कदम जो है खेसारी ही उठाए हैं और आज से नहीं है, बहुत पहले से आप देखते आ रहे हैं कि वो ज़्यादातर गाने इस तरह से गाते हैं जिससे समाज के किसी का नाम लेके गाते हैं। तो जो जिसका नाम लेते हैं वो भी किसी की बहू बेटी होती है, तो उसका नाम ले रहे हैं तो फ़र्क पड़ता है ना। आज आपके ऊपर, आपकी बेटी के ऊपर या आपके घर के परिवार के ऊपर अगर कोई गाया है गाना तो आप उस पर धांधली कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। आप फेसबुक पर लाइव आके आप धमकियां दे रहे हैं कि 10 लाख 20 लाख खर्चा करके हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने तो बोला कि सर वो जो गाया जवाब दिया सही है, तो जब सही है तो फिर उसको पीटा क्यों? नहीं, देखिए, सही मैंने बोला कि सही नहीं है। मैंने ये बोला कि दो खेसारी लाल अगर कर रहे हैं जो चीज़ को पहले बढ़ावा तो उसने ही दिया है। अगर उसके मुंह तोड़ जवाब में अगर किसी और ने गाना गाया, किसी लड़के ने गाया, वो सही नहीं है, क्योंकि ये अश्लीलता को के खिलाफ है ये सब। तो अगर नहीं है तो उसको पीट दिया जाएगा, तो फिर खेसारी लाल को कौन पीटेगा? वो भी तो गाया है ना। देखिए, खेसारी लाल को पीटने के सवाल है तो बिल्कुल कोई ना कोई ऑडियंस है ना, जनता है। देखिए, जनता ने ही उसको स्टार बनाया है, सुपर स्टार बनाया है, और जनता ही उसको रोड पर लाएगा, क्योंकि वो खुद का पैसा नहीं है उनका, ये जनता का पैसा है। टिकट जो फिल्में देख के उनके पॉकेट में गया है, जो आज धांधली दे रहे हैं कि 10 लाख में खर्चा करूंगा, कुछ भी कर लूंगा, तो वो पब्लिक का पैसा है। तो आज पब्लिक रोड पे आएगी, पब्लिक जब हंगामा करेगी, विरोध करेगी। कोई बोलेगा अगर पब्लिक ही बोलती तो 10 लाख उसी में से खर्चा कर देंगे, 10 लाख को सड़ा देंगे। तो वही है ना कि ये दादागिरी है। ये दादागिरी कब तक चलेगा? एक खेसारी लाल है, ऑडियंस कितना है? बिहार का ऑडियंस 12-13 करोड़ है। वही ऑडियंस तो उनके गानों का व्यूज बढ़ा के इस लेवल पर बैठाया है कि आज वो बोल पा रहे हैं कि 10 लाख खर्चा कर देंगे। देखिए, ऑडियंस देखी है गाना, वो ये गलत है ना। यही चीज़ें हैं कि ऑडियंस को समझना चाहिए कि उनके गाने या किसी के भी अगर गलत गाने हो, अगर गलत गाना है, सुनने में नहीं लग रहा है तो ये नहीं गाना चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए उनको। जो शुरुआत हो चुकी है, बहिष्कार लोग जो गाना लोग सुनते थे वो आज बहिष्कार करना शुरू कर दिए। देखिए, बिहार में हर जगह लोगों और इनके बात का जवाब आपका बात का जवाब मिला नहीं। बोलिए, बात बोलिए। और देखिए, आज जो बहिष्कार हो रहा है बिहार में, एक मुहिम चल रहा है, हर जगह से बहिष्कार किया जा रहा है वो गाने का, तो कहीं ना कहीं से ये शुरू तो हुआ है, तभी तो ख़त्म होगा। इन्हीं के जवाब में वो शुरू हुआ है कि ये जो बोले हैं कि 10 लाख देकर मैं कुछ भी करूं, मीडिया को टारगेट करते हैं। तो मीडिया तो भाई चौथी स्तंभ है, आप उनको टारगेट कर रहे हो। तो आप तो इतना मतलब पैसे के घमंड में इतना ज़्यादा आप हो गए हैं कि आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसको बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। आप मतलब पागल हो गए हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ खत्म हो जाएगी और खेसारी लाल सुधर जाएंगे? देखिए, बिल्कुल सुधर जाएंगे, क्यों नहीं सुधरेंगे? कैसे सुधर जाएंगे? आप अगर देखिए, आज जो मुहिम चल रहा है, हर जगह गाना नहीं बजाया जाएगा, उनका गाना नहीं चलेगा तो रोड पे आएंगे ही। उनका वो तो हर बार होता है, पब्लिक बोलती है जब उनका तो हर बार विवादी रहता है, तो हर बार लाइव में कुछ ना कुछ बोलते हैं, कैसे गाने गा देते हैं जिससे जनता बढ़ गई, तो बोलती है, फिर खत्म हो जाता है। ये तो चल ही रहा है, तो उनको इससे फायदा ही होता है। तो ये आप कैसे श्योर हैं कि खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं, देखिए, श्योर अभी देखिए, अकेले से मुहिम से जो ये मुहिम चला है, कंटिन्यूटी करनी चाहिए। और जो लोग बड़े लोग हैं, जो बड़े इंडस्ट्री के हैं, चाहे बड़े जो भी लोग हैं, राइटर हैं, उनको आगे आना चाहिए। और ये जिम्मेदार खेसारी लाल ही नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं जो राइटर, जो पहला स्टेप राइटर का आता है, वो जब गाना लिखता है तो उनको संभलना चाहिए, वो समझदार होना चाहिए कि इस तरह के गाने ना लिखें। दूसरी चीज़, उन पे पाबंदी भी लगनी चाहिए। दूसरा है म्यूजिक डायरेक्टर, अगर इस तरह के गाने आते हैं, गंदे गाने आते हैं, तो म्यूजिक डायरेक्टर को ये रोकना चाहिए कि मैं इस तरह के म्यूजिक नहीं बनाऊंगा, इस तरह के गाने, तो वहाँ से भी उठेगा। तीसरा आता है कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो, इस पे भी पाबंदी लगनी चाहिए कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो आज गली गली में खुल गया है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो का लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि बड़े जगहों पे तो हर जगह रिकॉर्डिंग स्टूडियो का लाइसेंस है, लेकिन
गली गली में जो बिहार में खुला हुआ है उसका कोई लाइसेंस नहीं है, तो ये बिहार सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी है। तो अगर जो स्टूडियो है उसका अगर लाइसेंस मिले और जो गाने इस तरह के गा रहे हैं उन पे 6 महीने 3 महीने का जेल दो ना। अच्छा, 1 मिनट आपको रुकना चाहेगा। आपने जिक्र किया कि राइटर जहाँ जो भी, तो आपको लगता है एक राइटर है खेसारी लाल के ही अखिलेश कश्यप करके ऐसा नाम है उनका, तो उनके बारे में जहाँ तक सर्च किया गया है, जानने की कोशिश की गई है, तो वो हरदम विवादित ही गाना लिखते हैं और उनका गाना कहीं ना कहीं से चोरी हुआ रहता है और ऐसे उटपटांगी गाने रहते हैं। तो सबसे पहले तो बोल दूं कि अखिलेश कश्यप हाँ उस तरह के विवादित गाने गाने हैं। आपको ये नहीं लगता कि खेसारी लाल से कहीं खेसारी लाल दोषी है तो कहीं उनसे ज्यादा दोषी वो अखिलेश कश्यप है? जेल में डालो, जो दोषी है ये कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार तो बिहार सरकार भी है ना, कि इस तरह के गंदे गाने को प्रमोट किया जा रहा है और बिहार की जो संस्कृति को ठेस पहुंच रहा है। और बिहार के पहले लोग बोलते थे कि नेतागिरी से ये गिर रहा है, बिहार को हे दृष्टि से देखा जाता था। आज तो बिहार को भोजपुरी से देखा जा रहा है। आज भोजपुरी के गंदे गंदे गाने, उसके वीडियो, तो कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है ना कि आप कदम नहीं उठाओगे, बिहार सरकार हो चाहे ये अखिलेश कश्यप की बात करो, उन जेल में डालो। क्या विचार है आपका? अखिलेश कश्यप को क्या मैसेज देना चाहिए? क्या देना चाहिए? उनको जेल में डालना चाहिए। कुछ मैसेज नहीं है, ऐसे लोगों को उठाओ जेल में डालो, सीधा जेल में डालो, उन पे कार्रवाई करो। अभी FIR हो रहा है, कई जगहों से हो रहा है लोगों पे, जो सिंगर गंदे गाने गाते हैं उस पे FIR किया जाए, उनको जेल में डाला जाए। अश्लीलता खत्म करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम ऑडियंस को जागरूक कर रहे हैं कि जो भी इस तरह के गाने गा रहे हैं, चाहे हमारे नज़र में जो लोग राइटर हों, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हों, चाहे सिंगर हों, उन लोगों को मैं बोलूँगा कि इस तरह के गाने ना गाएं और पाबंदियाँ जितना हो सकता है वो करेंगे। यूट्यूब पर व्यूज़ देख के, मतलब जितने फूड गंदे गाने हैं, व्यूज़ की वजह से जो भी स्टार का मनोबल बढ़ता है और अच्छा गा लेते हैं, इसके लिए क्या 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 मतलब आपका क्या विचार है? देखिए यूट्यूब से तो रोक नहीं सकते। देखिए यूट्यूब कोई थर्ड पार्टी ये है, तो हमें जहाँ से प्रोडक्ट में भी होता है, रिपोर्ट मार सकते हैं गाने का, रिपोर्ट मार देगा। ऑडियंस पसंद कर रही है ना, हमें प्रोडक्ट पे जहाँ से प्रोडक्ट निकल रहा है। ऑडियंस से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे गानों का रिपोर्ट करें? देखिए ऑडियंस को तो बिल्कुल हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस तरह की गाने को विरोध करे और भोजपुरी जो संस्कृति है उसको वापस लाए। जो पहले शारदा सिन्हा है, भरत शर्मा है, उस तरह के जो गाने थे उस तरह के गाने को प्रमोट किया जाए। और पहली बात की जो चीज़ें, देखिए जो जहाँ से पैदा होता है ना किसी चीज़ को, वहाँ से पाबंदी लगाएंगे तभी होगा। ऑडियंस तक पहुँचेगी ही नहीं तो ऑडियंस सुनेगा ही नहीं। हम जहाँ से प्रोडक्ट निकल रहा है, जहाँ से रिकॉर्डिंग स्टूडियो, सिंगर, राइटर, वहाँ से जो सॉन्ग निकल रहा है वहाँ से पाबंदी लगाएंगे, तब जाके ऑडियंस तक नहीं पहुँचेगा तो कोई नहीं सुनेगा। चलिए, थैंक यू। ये थे कुमार जीत, जिन्होंने अपने विचार रखे और सच में अश्लीलता को ख़त्म करनी चाहिए, इनके बातों पे कुछ अमल करनी चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू।